आज के वीडियो में कोएसर वेट्स को चित्र सही समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कोएसर वेट्स था, अथवा यदि ओपेरिन की कही बात को देखा जाए तो ओपेरिन के अनुसार कोएसर वेट्स न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त पदार्थ। अब देखिए, ऊपर वाली परिभाषा में आनुवांशिक पदार्थ कहा गया है और ओपेरिन वाले में न्यूक्लियो प्रोटीन कहा गया है। तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन हैं ये वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ ही हैं, क्योंकि यदि न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लियो का मतलब देखा जाए तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और इनमें से दोनों में से जो आनुवांशिक पदार्थ मैंने बताया डीएनए आरएनए, इनमें से डीएनए लगभग सभी उच्च श्रेणी के जीवों में और आरएनए निम्न श्रेणी के जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो ये दोनों परिभाषाएं एक ही हैं। चलिए डिटेल से कोएसर वेट्स को समझा देते हैं। देखिए, आदि सागर के गर्म सूप में कार्बनिक पदार्थों के अणुओं के इकट्ठा होने से बड़े कोलाइडी कण बने। अब इसमें कार्बनिक पदार्थों में पॉलीसेकेराइड्स, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल आदि बहुत से कार्बनिक पदार्थ थे। तो कार्बनिक पदार्थों के अणुओं के इकट्ठा होने से बड़े कोलाइडी कण बने। कहाँ? आदि सागर के गर्म सूप में। अब इन कार्बनिक पदार्थों में जो प्रोटीन थी, प्रोटीन के बड़े अणुओं से न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण हुआ। जो कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन थी उसके बड़े अणुओं से न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण हुआ, और प्रोटीन के अणुओं पर विद्युत आवेश होने के कारण ये एक साथ इकट्ठा होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में व्यवस्थित हो गए। यानी प्रोटीन जो अणु थे इन पर विद्युत आवेश था, और विद्युत आवेश था इसीलिए एक साथ इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर के अघुलनशील बूंदों के रूप में कहा गया है। यानी ऐसी बूंदें जो घुले ना, तो अघुलनशील बूंदों के रूप में इकट्ठा हो गए या व्यवस्थित हो गए। चूंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रिकल चार्ज था इसीलिए वे एक साथ इकट्ठा हो गए। और कैसे? तो जल की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो गए, और इस प्रकार बने कोलाइडी तंत्र या बूंदों को सिडनी एफ फॉक्स ने प्रोटीनॉयड अथवा माइक्रोस्फीयर्स कहा था। सिडनी फॉक्स ने क्या कहा था? प्रोटीनॉयड या माइक्रोस्फीयर्स हैं। और रूसी वैज्ञानिक ओपेरिन ने इन्हीं माइक्रोस्फीयर्स को कोएसर वेट्स कहा। ये जो माइक्रोस्फीयर्स थे इन्हीं को रूसी वैज्ञानिक ओपेरिन ने क्या कहा था? कोएसर वेट्स हैं। और धीरे धीरे कुछ कोएसर वेट्स में न्यूक्लियो प्रोटीन केंद्र में पहुंच गया, केंद्र में आ गया, और उनके बाहर अन्य कार्बनिक पोषक तत्वों के रूप में इकट्ठा हो गए। यानी अन्य कार्बनिक पदार्थ जो थे वो पोषक तत्वों के रूप में इकट्ठा हो गए, और धीरे धीरे इन्हीं कोएसर वेट्स से आद्य कोशिका बनी, और आद्य कोशिका से फिर धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ। इस तरह से पृथ्वी पर जीवन विकसित हुआ। आशा है आपको कोएसर वेट्स समझ में आया होगा। धन्यवाद।